हर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन होता है, और इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप मानते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो आपके काम बिगड़ जाते हैं? अगर 3 की संख्या में आ जाए कोई चीज़ तो वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है। या फिर मीठा खा के बाहर जाने पर क्या आपके ऊपर कोई भूत हावी हो जाता है? या खुले बाल रखने पर या परफ्यूम ज़्यादा लगा लेने पर कोई एंटिटी आपको पोजेस कर लेती है? अगर हाँ, तो मे बी आज आपके लिए ये रियल इंसिडेंट है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें अमन ने बताया, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उन्होंने अब बचपन में ही अपने छोटे भाई को गंवा दिया था। अब ऐसा क्या हुआ अमन के साथ कि उसकी पूरी फैमिली को मौत का मंजर देखना पड़ा और उनके भाई की इस वजह से जान चली गई? चलिए देखते हैं। अमन ने बताया ये बात है 1997 की, जब उनके फादर के पास स्कूटर हुआ करता था। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग बिलोंग किया करते थे। उनके परिवार में वो 4 लोग थे, जैसे उनके फादर, उनकी मदर, वो और उनका छोटा भाई जो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का था। अमन ने बताया कि अक्षय भाई उस टाइम पर 1997 में रिश्ते इस तरीके से निभाए जाते थे कि छोटे से छोटे सेलिब्रेशन पे हर कोई मौजूद हुआ करता था। ऐसे ही एक बार हमें मामा और नानी जी ने इनवाइट किया था 1997 में। हमारे आगरा से 30 किलोमीटर दूर जाके उनका गाँव था जहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हमने बहुत एंजॉय करा। हम दिन में गए थे और शाम को हमें वापस आना था। नानी जी ने भरपूर मिठाइयाँ खिलाई, मामा जी ने बहुत से पैसे दिए। तो जब ये वापस निकलने के लिए तैयार होते हैं तो नानी जी एक बार अमन के पापा को बोलती है कि ये टाइम ठीक नहीं है शाम का, तुम कल चले जाना। तो अमन के पापा बोलते हैं मुझे कल काम पे जाना है, इन्हें मैं सेफली घर पहुंचा दूंगा, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, 30-40 किलोमीटर का रास्ता, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। नानी जी को जैसे पहले आभास था किसी ऐसी चीज का जो उनके साथ होने वाली थी। इस चीज को अमन और अमन की फैमिली नहीं समझ पा रहे थे कि अगर बुजुर्ग किसी चीज को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो उसका शायद कोई रीजन हो सकता है। अमन ने बताया सर्दियां जब शुरू ही हुई थी, सितंबर-अक्टूबर की बात है, जब स्कूटर लेके निकले वो, और शाम जो थी वो रात की तरफ बढ़ रही थी धीरे धीरे। 2 से 3 किलोमीटर दूर हम आए थे अपने मामा नानी के घर से, जब वहाँ पर बीच में एक शमशान घाट पड़ा करता था। पापा स्कूटर चला रहे थे, मैं आगे खड़ा था, मम्मी पीछे थी और उनके हाथ में मेरे 6 महीने का भाई था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। बहुत कच्चा रास्ता था, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, शाम का टाइम था, रोड पे कोई भी नहीं था, सुनसान रोड थी पूरी की पूरी। अचानक से जब हम निकले शमशान से 10 कदम आगे ही, तो स्कूटर का पीछे वाला टायर एकदम से ब्लास्ट हो गया। पापा ने फटाफट से मम्मी को उतारा, उसे डबल स्टैंड पे लगाया और देखने लगे तो उन्होंने देखा कि टायर जो है वो बुरी तरीके से फट चुका है और इसको कैसे न कैसे रिपेयर करना पड़ेगा। उनके पास पीछे एक एक्स्ट्रा टायर था, लेकिन लगाने के लिए जो था टाइम लगने वाला था उस चीज़ को। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, जो अमन के पापा थे वो तो फोकस कर रहे थे कि स्कूटर को कैसे भी जो है जल्दी से जल्दी रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चे साथ में हैं, शाम का टाइम है, खाली रोड है और खतरे से खाली नहीं है, लूटपाट के लिए कुछ हो जाए या कुछ ऐसा हो। तो उनकी नज़र पड़ती है जो शमशान था उसके अंदर। अभी ऐसा लग रहा था किसी का बहुत रिसेंटली ही देह संस्कार हुआ है, जहाँ पर लपटें जो थी वो आग की पूरी छत को छू रही थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। शमशान में थोड़ी देर पहले ही किसी बॉडी को आग लगाई गई थी। जैसे अचानक से शाम को एक अजीब सा दृश्य बन गया था जो आज के टाइम पे कोई मूवी से कम नहीं होगा। तेज हवाएं, लपटे, और अमन की जो मम्मी थी हाथ में 6 महीने के बेटे को लेकर इधर उधर देख रही थी, जब अमन भी अपनी मम्मी की तरफ ही देख रहा था। इन सब चीज़ों में जो नानी जी थी वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। उन्होंने अमन के लिए और उनके छोटे भाई जो 6 महीने के थे उनकी जेब में दोनों के एक एक माचिस डाल दी थी। कहते हैं जब आपके पास माचिस होती है तो ये एंटिटीज़ आपके आसपास नहीं आती, लेकिन यहाँ पर अमन से एक गलती हो गई थी जिसका भुगतान वो आज तक भर रहे हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई की जेब से वो माचिस निकाल ली, ये सोच के कि रास्ते में कहीं गिरा देगा, और अपनी जेब में रख ली। अब हुआ क्या, जब उनके पापा उस स्कूटर को रिपेयर कर रहे थे तो अमन की मम्मी की नज़र जाती है शमशान की तरफ, जहाँ पर अमन भी देख पा रहे थे और उनकी मम्मी भी देख पा रही थी कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा था जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था, जिसने हाथ में लाठी पकड़ रखी थी और दोनों हाथों से लाठी को पकड़ के वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। अमन की मम्मी अमन के पापा को बोलती है कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, देखो वो आदमी हमें किस तरीके से देख रहा है। तो अमन के पापा स्कूटर की तरफ से नज़र हटा के देखते हैं, उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता और वो बोलते तू चुप रहे, बच्चे हमारे साथ है, तू कैसी बातें कर रही है, अगर डर के मारे इन्हें रात को नींद नहीं आएगी ना फिर मैं तुझसे बात करूँगा रात को। तो अमन की मम्मी मुँह नीचे कर लेती है और एकदम से उसकी तरफ देखती है। अमन ने बताया कि भाई मैं छोटा था लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वो जैसे पिक्चर होती है ना, एक पिक्चर थी कि हाँ हम वहाँ पर किसी चीज़ को देख पा रहे जिसको पापा नहीं देख पा रहे थे। धीरे धीरे समय निकल रहा था, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, और वो जो इंसान जो शमशान में दिख रहा था, वो इंसान जिसके हाथ में लकड़ी थी, वो
अचानक से थोड़ा सा शमशान के आगे जाके दीवार का टेक सहारा लेकर उनकी मम्मी और उनकी फैमिली को देखना स्टार्ट करते हैं। अब जो सोचने वाली चीज़ ये है कि अमन और उनकी मम्मी उस इंसान को देख पा रहे हैं, बट उनके पापा नहीं देख पा रहे। कैसे ना कैसे स्कूटर रिपेयर होता है, उस कच्चे रास्ते पर स्कूटर धीरे धीरे चलना शुरू होता है और उनकी मम्मी पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो जो इंसान था वो फुल स्पीड से उनकी तरफ भागा आ रहा था, जैसे उसके पैर में कोई अजीब से टायर लगे हों जो उनके पीछे आ रहा हो। उनकी मम्मी उनके पापा का कंधा दबाती है तो उनके पापा अचानक से बोलते क्या है, और उनकी मम्मी इतनी बुरी तरीके से डर जाती है, वो आँख बंद कर लेती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी के आर पार कोई चीज़ निकल गई है। जब ये लोग वापस घर आते हैं तो उसी रात जो छोटा बच्चा था 6 महीने का, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। उसको अचानक से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आसपास से जो बुज़ुर्ग थे उन्हें बुलाया जाता है, दाई जो हुआ करती थी उन्हें बुलाया जाता है, तो वो बोलते हैं हवा लग गई होगी, तुम लोग इतनी दूर से आए हो तो हो सकता है बच्चे को हवा लग गई हो। अमन ने बताया, भाई मम्मी बताया करती थी कि रातों रात बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई अमन के भाई की कि अगले दिन उसका जो फीवर था वो 102 103 तक पहुंच गया और उसके लूज़ मोशन नहीं रुक रहे थे। सबसे मेन रीज़न यही था कि उसके लूज़ मोशन नहीं रुक रहे थे, तो वो कितना ही दूध पी ले, कितना ही कुछ खा ले, वो पूरा लूज़ मोशन में निकल जाता था। अब बड़े लोगों को बुलाया गया, बुज़ुर्गों को बुलाया गया, तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, आप इसे हॉस्पिटल में ले जाओ, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है कि 1 दिन बीत चुका है और ये बच्चा ठीक होके नहीं दे रहा। लेकिन इसमें जो सबसे अजीब चीज़ देखने वाली थी, जो अमन की मम्मी उन्हें बताया करती थी कि जो बच्चा था ना, वो बच्चा रोता नहीं था, कुछ भी हो वो बच्चा अजीब सी हंसी हंसता था, जैसे उसके अंदर वो बच्चे की आत्मा नहीं थी, किसी अजीब सी चीज़ की आत्मा आ गई थी कि बच्चा हंसे करता था, रिएक्ट करता था जैसे वो किसी को देखकर किसी का मजाक बना रहे हैं। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उसको ड्रिप चढ़ी, इंजेक्शन्स लगे और बच्चा जैसे वो एक बड़ा इंसान नहीं होता है उसकी तरह सारे डॉक्टर्स को आते देखता था, नर्सिस को जाते देखता था और उसकी मम्मी ये चीज़ ऑब्जर्व करती थी कि ये बच्चे को अचानक से हुआ क्या है। वो अजीब सी हंसी हंसा करता था, जैसे बच्चे खिलखिला के हंसते, ऐसे नहीं जैसे कोई बड़ा इंसान वहाँ पे लेट के सबका मजाक बना रहे कि तुम बचा के दिखा दो इस बच्चे को तो मैं लेके जाऊँगा। और कितनी बार ऐसा हुआ हॉस्पिटल के अंदर कि वो बच्चा किसी ग्लास को देख रहा, उसने ऐसे कर दिया तो एकदम से ग्लास गिर गया, जग गिर गए, इंजेक्शन इधर से उधर गिर गया। और उनकी जो मम्मी थी जो हॉस्पिटल में थी अमन की, वो इन चीज़ों को देखा करती थी कि इस बच्चे के अंदर ऐसा आ क्या रहा है। 3 से 4 दिन हो गए, बच्चे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। एक दिन जो उनकी मम्मी ने देखा उस बच्चे के अंदर, भगवान न करे ऐसा ज़िंदगी में कभी किसी को देखने को मिले। उनकी मम्मी बच्चे को बहुत प्यार से देख रही थी, दुलार कर रही थी, बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी, बच्चा उनकी तरफ सिर्फ देख रहा था। और ऐसा पहली बार हुआ था जब बच्चा देखते देखते उनकी मम्मी को रोना शुरू करता है और जब उसकी मम्मी देखती है कि इसको क्या हो रहा है, जलन वलन हो रही है, तो पेट उठा के देखती है तो पेट पर लिखा हुआ था मरेगा। लिटरली ये चीज़ लिखी हुई थी, मरेगा। उनकी मम्मी ने फटाफट से उनके पापा को बोला जो कि बाहर बैठे हुए थे कि बच्चे के पेट पे कुछ लिखा हुआ है। जब वो अंदर आके देखे तब तक वो बच्चा मर चुका था। जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। कैसे न कैसे बच्चे की बॉडी को दफना दिया गया और वो लोग घर की ओर वापस आ गए। उसके बाद जो उनकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहने लगी इस चीज़ को लेके कि हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, ऐसा हुआ क्या, अचानक से उसकी तबीयत को ऐसा क्या हुआ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगला नंबर अब उन्हीं का होने वाला है। जो मदर थी वो सोती थी और रात को 2-2 3-3 बजे अचानक से चिल्ला के उठ जाती थी और उनके हस्बैंड के पूछने पर, अमन के पापा के पूछने पर पता चलता था कि जो सामने घर में खिड़की है उसके उस तरफ उन्हें कोई चलता हुआ इंसान दिख रहा है जो बार बार ये बोल रहा है अब तू मरेगी, अब तू मरेगी, तू मरेगी, अब तू मरेगी। उनके जो पापा थे वो कैसे ना कैसे शांत कर देते थे ये सोच के कि इसके दिमाग में बच्चे का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, अफसोस चल रहा है तो ये कुछ भी बातें कर रही है। 3 से 4 दिन हो गया जब उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और उनकी मम्मी डेली जब भी सोती या तो स्लीप पैरालिसिस में चली जाती या फिर सीधा चिल्ला के उठती और बोलती वो इंसान और करीब आ गया, वो इंसान मुझे मार देगा, वो कोई भी है, वो जो भी है वो मुझे मार देगा। और उसके पापा सोचते यार मैं कैसे इन चीज़ों का हैंडल करूँ, सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर में देखना है, छोटा बच्चा रहा नहीं है। अमन को जानबूझ के उसकी मम्मी से दूर रखा जाता था क्योंकि इन सबको लग रहा था कि इसकी मम्मी की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अमन को ये चीज़ बाद में पता चला था जब उन्होंने ये सारी चीज़ें हमसे कन्वे की। जब ये सारी चीज़ें चली रही थी, जब उनकी मम्मी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि इनकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो ठीक नहीं है, तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे जो वहाँ पर समझदार थे, वो जब भी देखने आते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि अमन की मम्मी दिन के टाइम पर भी वहाँ पर अजीब से यूँ ऐसे चलते हुए देखती थी किसी को, जैसे कोई चल रहा है, वो किसी और को नहीं दिख रहा, बस अमन की मम्मी को दिखता था।
तो जो बुजुर्ग वगैरह थे उन्होंने बोला भाई तुम लोग इसको मेडिकल कंडीशन समझ रहे हो, एक बार किसी से दिखवा लो ना, कितना टाइम लगेगा। तो बुजुर्गों के कहने पे वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और जो अमन की बुआ जी थी, उनके ससुर जी, मतलब उनके पापा की बहन के जो ससुर जी थे, उनको इन्वाइट किया जाता है क्योंकि वो अपने टाइम के बहुत ज़्यादा काली माँ के सिद्धि प्राप्त बताए जाते थे और वो ज्योतिषी भी थे जो इन सब चीज़ों को देखा करते थे और निपटारा करवाया करते थे। जब उन्हें बुलाया गया तो जब वो घर में आए तो उन्होंने बोला मैं घर में नहीं आऊँगा, कोई एक चीज़ है जो इस घर में आ रखी है, तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे दरबार में। तो जब वो सारे लोग जाते हैं दरबार में, तो दरबार में जो ससुर जी थे वो एकदम से अमन की मम्मी को बोलते बेटा बैठो। बैठती उनका शरीर ऐसा हो गया कि बिल्कुल ढीला, जैसे उनके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया था कोई। और जो वो ससुर जी थे वो ऐसे जाते हुए देखते किसी चीज़ को, जैसे उनके अंदर से कोई चीज़ डर के मारे वहाँ से निकली है और वो चीज़ जाकर घर के बाहर रुक गई। तो वो वहाँ पर सारे इंसानों को बताते कि चलो भैया आज आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ होती है या नहीं होती। तो वो बोलते हैं बेटा एक बात बता, रात को तेरे को क्या दिखता है कि तेरे पास कोई एंटिटी आ रही है? तो बोलती है हाँ मेरे को ऐसे दिखता है। तो वो लोगों को बोलते हैं अगर 2 दिन, सिर्फ 2 दिन तुम मेरे पास इसे नहीं लेके आते तो ये जा रखी थी, इसका भी काम ख़त्म हो जाता है जैसे 6 महीने के बच्चे का हुआ था। तो अमन की मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते कि किसी ने तो मेरी बात मानी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई तो बिलीव कर रहा है। तो वो ससुर जी बताते कि वो जो एंटिटी थी वो शमशान से ही इनके पीछे आ गई थी, क्योंकि इन लोगों ने मीठा तो खाया था पर इन्होंने अपना मुंह साफ़ नहीं करा या फिर नमक नहीं खाया, कुछ चटपटा नहीं खाया, जिसकी वजह से वो एंटिटी पहले तो बच्चे के ऊपर आ गई। उसने 6 महीने के बच्चे को पोजेस कर लिया था। फिर वो बच्चा अपनी मदर का दूध पिया करता था, फीड किया करता था, तो वो मदर के अंदर भी कहीं ना कहीं से वो जो स्पिरिट थी जो पोजेस कर रही थी वो घुस गई और वो इसकी मम्मी को ले जाने की अब कोशिश कर रही है। तो इसकी मम्मी क्या देखती थी, जो रात को चिल्ला चिल्ला के उठा करती थी कि पहली नाइट वो खिड़की के बाहर है, दूसरी नाइट वो खिड़की के अंदर आ गया, तीसरी नाइट 2 कदम आगे आ गया, चौथी नाइट 2 कदम और आ गया, बिल्कुल वो पलंग के पास पहुंच गया था, बिस्तर के पास। अगर 2 दिन और नहीं रुकते तो शायद या तो वो इसे वो टेक ओवर कर लेता या गला दबा के उसे मार देता, बट वो आत्माएं खा रहा था इस घर की। बहुत विधि विधान होता है, पूजा पाठ होती है और इस दौरान जो वहाँ पर तमाशा हुआ, जितने लोग घर में थे उनकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब पूजा पाठ हो रहा था तो वहाँ पर अजीब अजीब से कौवे चिल्लाना शुरू करते हैं और टक्कर मारना शुरू कर देते खिड़की के दरवाज़ों के, जैसे कोई चीज़ वहाँ पर तहलका मचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो जो सिद्धि प्राप्त जो ससुर जी थे वो इस चीज़ को ऐसे रोक रहे थे, जैसे जैसे वो रोक रहे थे उनके शरीर पर छोटे छोटे जख्म आ रहे थे, जैसे वो घर नहीं ससुर जी का खुद का शरीर हो जो वो चीज़ों को रोक रहे थे। जैसे अचानक से एकदम से चुभा, ब्लड आ गया, इधर चुभा, जैसे कोई चोच उनके ऊपर चुभ रही हो। ये पूरी प्रक्रिया वहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे चली। अचानक से जो थी वहाँ पे सारी चीज़ें शांत हो गई, लाइट्स वगैरह को ठीक से लगाया गया, जो वहाँ पर जो आग जल रही थी उसे बुझा दिया था इन चीज़ों ने, लाइट वगैरह दोबारा जलाई और उसकी मदर को नॉर्मल करा गया। उनसे पूछा गया कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने ससुर जी के पैर छुए और बोला कि अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दीन दुनिया में वापस आई हूँ, क्योंकि वो हर वक्त मौत का मंजर देखती थी जिस चीज़ पर लोग भरोसा नहीं करते थे, जैसे आप लोग नहीं करते। जो पोजेशन और एक्सोर्सिज्म की एक्टिविटीज़ होती है जिन्हें आप मामूली समझते हो, आप नहीं समझ सकते एक आम इंसान के ऊपर जब ये चीज़ें आती है तो वो अंदर कितना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होता है। आप इमेजिन कीजिए कि अमन की जो मम्मी है उनके लिए सबसे बड़ा कौन है, उनका बच्चा जिसको उन्होंने जाते देख लिया। अपने हस्बैंड को वो बता रही है, बिलीव नहीं कर रहे, घर के मेंबर्स को बता रहे, बिलीव नहीं कर रहे, सब उन्हें पागल घोषित करने पे लगे हुए हैं। अमन ने तो यही बोला कि भाई वो अपने आप को कसूरवार ठहराते कि अगर वो बच्चे की जेब से माचिस नहीं निकालते तो शायद उनका भाई जिंदा होता। लेकिन मेरे हिसाब से जो नियति में लिखा होना होता है वो होता ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे अमन की मम्मी का बचना लिखा था तो शायद उनके छोटे भाई के क्या बोल सकते कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो भगवान की आज्ञा के बिना तो क्या ही हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की या ऐसी एंटिटीज़ की, तो हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं, हम इनसे लड़ नहीं सकते। लड़ने वाले अगर हमें टाइम पर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एट दी एंड में यही कहना चाहूँगा, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, कि आप कहीं से भी आ रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, मीठे को थोड़ा सा अवॉइड करो, परफ्यूम बहुत हार्ड मत लगाओ। लड़कियों के लिए ये एडवाइस है, खुले बाल मत रखो। हालांकि आप किसी प्रोफेशन में हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कमाना भी ज़रूरी है, वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो ज़रूरी है। लेकिन अपना ख्याल रखना सीखो, भाई बहनों तक जो है इस खबर को पहुँचाओ कि मीठा खा के बाहर ना जाए, कम से कम नमक थोड़ा सा चाट लें। अब आप खुद सोचिए ना कि मान लो अभी आपने मीठा खाया और आप ये वीडियो देख रहे हो और अचानक से आपको पता चले कि आपके बगल में कोई चीज़ है जो आपको मुस्कुरा के देख रही हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा।